खाली आराम से, देखा ना क्या। चलिए तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखे हुए थे, समझ रहे हैं ना। तो आज का क्लास फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे और उसी क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग का एक्सरसाइज बनना स्टार्ट होगा। तो इसलिए आज के क्लास में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, आज के सेशन में अंत तक बने रहिएगा। और कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग सेशन खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं। ज्यादा कोशिश कीजिए क्लास खत्म होने के बाद कोई भी डाउट अगर जो होता है तो उस डाउट को आप लोग क्लियर कीजिएगा व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के माध्यम द्वारा। कोई भी डाउट अगर जो होगा तो उसको क्लियर कीजिएगा। और अगर जो कमेंट किसी को करना होगा तो आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट टाइप कीजिएगा, समझ गए। जो भी डाउट होगा वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आज हम लोग कल बहुत सारा क्वेश्चन लिखे हुए थे, उसी टाइप पर कुछ और क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू sin 4x। तो इस टाइप का कल हम क्वेश्चन बताए हुए थे ना। इसका लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बटा अगर dx किया जाएगा तो सबसे पहला क्या लिखा जाएगा, d sin 4x बाय। हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे, साइन को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे, साइन को। तो क्या हो जाएगा d4x गुने d4x बाय dx। इसी टाइप का कल क्वेश्चन चल रहा था, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, साइन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। याद होना चाहिए आपका, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos। कोई पूछेगा sin x का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x। कोई अगर जब पूछेगा साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, cos 4x। क्या हो जाएगा, cos 4x। अब देखिए यहाँ पे 4x से आपको कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहला साइन का डिफरेंशिएशन था, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और जो रहेगा वही लिख देना है। तो साइन का cos 4x। अब 4x से कितना हो जाएगा, 4 देखिए 4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x का हो जाएगा 1। तो 4 × 1 तो सीधा हम यहाँ पे 4 लिख सकते थे। इसका लास्टली आंसर क्या आ जाएगा, 4 cos 4x। समझ रहे हैं ना। तो इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब है ना। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आइए समझते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर लॉग रहेगा तो लॉग को हम लोग किस टाइप से बनाएंगे। तो समझिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास रहेगा log sin x। चलिए हम लोग सबसे पहला आज का क्वेश्चन लेते हैं log sin x। क्या रहेगा, log sin x। तो log sin x रहेगा, देखिए कितना आसान है। आप लोग सिर्फ सेशन के अंत तक बने रहिए और आज का क्लास आप लोगों को एकदम आसान लगेगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन सेशन में अंतिम तक बने रहिए। देखिए क्या लिखिएगा, जो समझिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बटा जो dx कीजिएगा तो हो जाएगा d log sin x बाय। क्या हो जाएगा, बाय। समझ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहला कौन चीज को छोड़िएगा, log को। पहले तो हम लोग चैन रूल को ही न तोड़ेंगे, तो सबसे पहला हम लोग किसको छोड़ेंगे, log को। तो क्या हो जाएगा, d sin x गुने d sin x बाय dx। d sin x बाय क्या हो जाएगा, d। सब देखिए अब यहाँ पे log है, यहाँ से कंफ्यूजन होने लगता है। जैसे कोई अगर आपसे पूछेगा log x का डिफरेंशिएशन तो क्या बोलिएगा, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर जो कोई आपसे पूछेगा log y का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा, 1/y। अगर जो कोई आपसे पूछेगा log कुछ भी यही बात है, जैसे मान ले चलिए हम आपको बोलते रहते कि जैसे log गधा रहेगा, क्या रहेगा, log गधा रहेगा। तो log गधा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/गधा। याद रखिए, अगर जो log x है तो 1/x, log y है तो 1/y। उसी तरह से अगर जो log गधा रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1/गधा हो जाएगा। कहने का सेंस है कि log अगर जो कुछ भी रहे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/कुछ। कहने का सेंस है यह जो काम करेगा वह किसका काम करेगा, x का। यह जो कुछ है वह किसका काम करेगा, x का। अर्थात कोई अगर जो पूछेगा log sin x का डिफरेंशिएशन तो log x के 1/x। log x के तो 1/x होता है, बट यहाँ पे x के जगह पर क्या है, sin x है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/sin x।
क्या आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स। तो देखिए समझिएगा, देखिए क्या होगा जो समझिए, log sin x, log sin x है कितना 1 बाई साइन एक्स। अब फिर यहाँ पे साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन पता होगा आपको, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, समझ में आ रहा है ना। तो cos बाई साइन आपके पास क्या हो जाएगा cot x, cos बाई साइन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका cot x हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन देखिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन आपके पास रहेगा y इक्वल टू log tan x, y इक्वल टू क्या रहेगा log tan x। चलिए देखिए इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx कीजिएगा तो क्या हो जाएगा d log tan x बाय कौन चीज को छोड़िएगा, log को छोड़िएगा, तो log को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा d tan x गुने d tan x बाय dx, d tan x बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। देखिए सबसे पहला चीज ये बात आपको याद रखना है कि log x का कितना होता है 1 बाई x, log x का कितना होता है 1 बाई x होता है, तो 1 बाई x कहने का मतलब 1 बाई tan x। ऐसा मत समझिएगा x लिख दीजिएगा यहाँ पे, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे देख रहा है log x, x के जगह पर क्या है tan x, तो 1 बाई tan x। अब फिर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई, क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? अब समझिए अगला क्वेश्चन, सर हट जाए, थोड़ा जूम करो। चलिए देखिए समझिएगा, अब अगला हम लोग स्टेप देखेंगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास इसी तरह से क्वेश्चन है y इक्वल टू log cos e के पावर x, क्या है log cos e के पावर x। आपको ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं, कोई भी क्वेश्चन को देख के डरने का जरूरत नहीं है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा, समझ रहे हैं ना। देखिए जैसे अब यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx कीजिएगा क्या हो जाएगा d log cos e के पावर x। अब हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे, यहाँ पे log को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे log को, चैन रूल के अकॉर्डिंग, चैन रूल के अनुसार यहाँ पे कौन छूटेगा log छूटेगा, तो हो जाएगा आपके पास कितना d cos e के पावर x, क्या हो जाएगा d cos e के पावर x इंटू में हो जाएगा d cos e के पावर x बाई d e के पावर x, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए, d e के पावर x बाई कितना हो जाएगा dx। अब देखिए समझिएगा, सबसे पहला क्या है log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x तो हो जाएगा 1 बाई cos e के पावर x, क्या हो जाएगा 1 बाई cos e के पावर x। फिर हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो आपका हो जाएगा माइनस साइन e के पावर x, क्या हो जाएगा माइनस साइन e के पावर x। अब देखिए e के पावर x है मेरे पास, कितना है e के पावर x, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e के पावर x। अब देखिए पहले e के पावर x को शुरू में ले आइए, माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस e के पावर x इंटू साइन e के पावर x, अब बाई में क्या हो जाएगा cos e के पावर x। अब समझिएगा साइन बाई cos, ये बात आपको याद रखना है ना कि साइन थीटा बाई cos थीटा रहता है तो क्या लिख देते हैं tan थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा रहता है तो उसको क्या लिखते हैं tan थीटा। अब यहाँ पे जैसे आपको लिखिएगा साइन a अब बाई रहेगा cos a, तो आप क्या लिखिएगा tan a। उसी तरह से यहाँ पे माइनस e के पावर x, साइन बाई cos है तो यह क्या हो जाएगा tan e के पावर x। समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ए सर लिख दीजिए, है ना, कमेंट में जाके ए सर लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। देखिए इधर समझिए, इतना तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है जो, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हाँ हो गया, कमेंट करना बंद कर दीजिए और फिर से आप लोग आ जाइए बोर्ड पर, है ना। देखिए समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास जो समझिए।
जैसे इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे मान लेते चलिए आपके पास है log रूट x, क्या है log रूट x, तो log रूट x तो देखिए क्या होगा जो समझिए, लिखिएगा डिफरेंशिएट। चलिए थोड़ा सा इधर से लिखते हैं ताकि दो क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल टू log रूट x, क्या है log रूट x है, तो log रूट x तो देखिए इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy बटा जो dx कीजिएगा, तो d log रूट x, कौन चीज को छोड़ेंगे log, किसको छोड़ेंगे log को छोड़ेंगे, तो log को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा d रूट x गुने d रूट x बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएगा d रूट x बाई क्या हो जाएगा d। सब देखिए समझिएगा, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। हम क्या बोले हैं log y रहेगा तो 1/y, और log अगर जो मान लेते हैं गधा रहेगा तो कितना हो जाएगा 1/गधा होगा ना, अरे log अगर जो गधा रहेगा तो कितना होगा 1/गधा। उसी तरह से अगर जो मान लेते हैं log रूट x रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1/√x, क्या हो जाएगा 1/√x। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, log रूट x का 1 कितना हो जाएगा रूट x, यहाँ पे x है तो 1/√x, अब फिर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आता है रूट x का याद कीजिए फॉर्मूला, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, रूट x का 1/2√x, रूट x का क्या होता है 1/2√x, तो क्या हो जाएगा 1/2√x, रूट x में रूट x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो इसका आंसर लास्टली क्या आ जाएगा 1/2x, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2x। क्या कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्लास के बाद में जाके कमेंट कीजिए, या आप लोग व्हाट्सएप के मैसेज द्वारा आप लोग कमेंट कीजिएगा या कॉल करके पूछ लीजिएगा। और यदि मेरा सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, समझ रहे हैं, ताकि इसी प्रकार से आपको हर एक वीडियो का आप लोगों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, समझ रहे हैं ना। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख चलते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है इसी तरह से y इक्वल टू log रूट अंडर साइन x, क्या है y इक्वल टू log रूट अंडर साइन x, समझ में आ रहा है, देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू d log रूट अंडर साइन x, हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे log को, किसको छोड़ेंगे log को, तो log को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा d रूट अंडर साइन x गुने, फिर यह ऊपर जाएगा, चैन रूल आपको याद होना चाहिए, चैन रूल अगर ये याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए चैन रूल को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए हो जाएगा आपके पास कितना d रूट अंडर साइन x, फिर रूट को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे रूट को, फिर रूट को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा d साइन x, और फिर आगे d साइन x बाय dx। हम क्या बोले हैं, कोई भी लंबा से लंबा क्वेश्चन होगा आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे 3 स्टेप बोले हुए थे ना, तोड़ फोड़ जोड़, क्या बोले हुए थे तोड़ फोड़ जोड़, उस तीनों रूल को आप लोग अप्लाई कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा, आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना। हाँ लेकिन पहले आप चैन रूल आराम से तोड़िए, अब जाके डिफरेंशिएशन कीजिए, और डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बात का गारंटी है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बार बार हर एक क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला देखिएगा, अब फॉर्मूला मिस्टेक हो जाएगा तो और ज्यादा परेशानी होगा, ठीक है, तो फॉर्मूला पहले आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन में अगर आप लोगों को निपुण होना है, डिफरेंशिएशन में आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है, तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़िए, देखिए log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इसी तरह से अगर आपके पास log y रहेगा तो कितना हो जाएगा 1/y, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं आपसे क्या है log रूट अंडर साइन x है, तो यह तो काम करेगा किसका x का, यह किसका काम करेगा x का, तो 1/x, तो 1/x, x के जगह पर क्या है रूट अंडर साइन x, रूट अंडर क्या है साइन x। चलिए आगे देखिए समझिएगा, देखिए क्या होगा
log x, तो log x के 1 by x, तो 1 by कितना 2 रूट अंडर, ओ सॉरी 1 by log x के 1 by x, तो कितना हो जाएगा 1 by रूट अंडर sin x। यहाँ पे पहले समझिए, यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये नहीं कि रूट का डिफरेंशिएशन होगा, रूट का नहीं डिफरेंशिएशन होगा, log का होगा, तो log x के 1 by x। अब चलिए आगे बढ़िएगा, तो रूट x है, कितना है रूट x है, तो रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1 by 2 रूट अंडर sin x। रूट x का डिफरेंशिएशन 1 by 2 रूट अंडर sin x, sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। अब समझिए, रूट में रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट तो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा ऊपर cos x by 2 शुरू में आ जाएगा 2 sin x, और cos by sin क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, तो इसका जो लास्टली जो आंसर हो जाएगा 1 by 2 इनटू में cot x, यही इसका लास्टली आंसर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी किसी को दिक्कत है तो बोलिए। आप चलिए दिक्कत नहीं है तो चलिए कुछ और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा, और वो थोड़ा सा समझिएगा। आज का क्वेश्चन एक ले लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। क्या लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का बढ़िया ढंग से समझिएगा। देखिए सबसे पहला चीज, आज 3 क्वेश्चन हम बताते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का 3 क्वेश्चन बताएंगे, पहले उसको समझिए, पहले एक बार जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि साइन थीटा का अगर जो होल स्क्वायर रहता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर जो साइन थीटा के अगर जो होल क्यूब रहेगा, क्या रहेगा होल क्यूब, तो आप क्या लिखते हैं साइन क्यूब थीटा। क्या लिखते हैं साइन क्यूब थीटा। अगर जो मान लेते हैं साइन थीटा के होल 5 रहेगा तो आप लिखिएगा साइन 5 थीटा। इसी तरह से अगर जो साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर रहेगा तो समझिए यहाँ पे एक्स क्यूब क्या है एंगल है, एक्स क्यूब एंगल है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, यह एंगल है इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका जो लास्टली जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर जो मान लेते हैं आपके पास अगर जो साइन x4 के होल 7 रहता, क्या रहता साइन x4 के क्या रहता होल 7 रहता, तो इसका क्या हो जाएगा साइन के पावर 7x4। कहने का मतलब यह जो एंगल रहता है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह पावर अपन ट्रिगोनोमेट्री पर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन y इक्वल टू रहेगा आपके पास साइन 4x का डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा। क्या रहेगा साइन 4x का डिफरेंशिएशन। पहले बढ़िया से समझिएगा, देखिए इसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास y इक्वल टू साइन के पावर 4x। क्या है साइन के पावर 4x। तो देखिए क्या करेंगे जो समझिए, लिखिएगा सबसे पहले इसको y इक्वल टू साइन x के होल प्रूफ। आप लोगों को अच्छा लगने के लिए या सुविधा है ना या आसान बनाने के लिए पहले ऐसे लिख दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा, समझ रहा है ना। तो हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू साइन x के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बट्टा जो dx करेंगे तो क्या हो जाएगा d साइन x के होल 4। हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे पावर को, किसको छोड़ेंगे पावर को छोड़ेंगे। तो पावर को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जो समझिए d साइन x इनटू में d साइन x बाय dx। क्या हो जाएगा d साइन x बाय dx। क्या कोई प्रॉब्लम आप समझिए। अब यहाँ पे हमको मेन समझना है ना, हम आपको यहाँ पे चैन रूल समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-2 क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगर जो समझ में नहीं आएगा तो फिर से हम रिपीट करेंगे। पहले आप 2-3 क्वेश्चन देखिए। देखिए x के पावर अगर जो 4 रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x क्यूब। क्या होता है 4x क्यूब। अगर जो x के पावर 7 रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 7x के पावर 6। इसी तरह से अगर जो मान लेते हैं अगर जो यहाँ पे कोई भी चीज रहेगा, जैसे मान लेते चलिए गधा के पावर 4 रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा 4 गधा के क्यूब।
अगर से मान लेते हैं आपके पास sin x क्यूब 4 रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 4 into sin x के क्यूब। सीधा याद रखना है ना भाई कि यह पावर वाला फंक्शन है। क्या है? पावर वाला फंक्शन है और पावर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है पावर इनटू पावर माइनस 1। तो 4 था, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो 4 sin x क्यूब। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछ देगा sin x के होल 7 तो इसका आंसर पावर इनटू पावर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 7 sin x के पावर 6। अगर जब मान लेते हैं sin x के पावर 10 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 10 sin x के पावर 9। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ sin x के साथ होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी चीज रहेगा। जैसे मान लेते हैं log x के पावर अगर 12 रहता है, क्या रहता? log x के पावर क्या रहेगा? 12 रहेगा। तो देखिए आसानी से लिख सकते हैं ना, log x के पावर 12 तो क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला? 12 into log x के पावर 11। यार बहुत आसान है, समझ रहे हैं ना? खाली आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए और फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला याद रहेगा, बहुत ही आसान लगेगा। डिफरेंशिएशन इतना आसान 12th के मैथ में है ही ना कोई टॉपिक, समझ रहे हैं ना? चलिए आइए, चलिए देखिए समझिएगा। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पे का डिफरेंशिएशन, इसको मत समझ लेना साइन इसको मत समझिएगा। साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस मत कर देना। यहाँ पे पावर वाला है तो पावर वाला है, इसका फॉर्मूला क्या? 4 sin x के होल क्यूब। क्या आ जाएगा? 4 sin x के होल क्यूब। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। साइन का डिफरेंशिएशन cos x। क्या कोई प्रॉब्लम? कहीं से भी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए अब आगे बढ़िएगा। देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका ये क्यू, फिर इसको इसी फॉर्म में सजा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 sin क्यूब x इनटू में कितना? cos x। यही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए एक दो और क्वेश्चन। y इक्वल टू मान लेते हैं cos के पावर 7x रहेगा। y इक्वल टू क्या है? cos के पावर 7x है। तो इसका हम लोग लिखेंगे सबसे पहले cos x के होल 7। क्या लिखिएगा? cos x के होल 7 लिखिएगा। ये हो गया y का वैल्यू। लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बटा जो dx कीजिएगा तो लिखिएगा d cos x के होल 7। अब कौन चीज को छोड़िएगा? पावर को। किसको छोड़िएगा? पावर को छोड़िएगा तो हो जाएगा आपके पास d cos x और गुने कितना आ जाएगा? d cos x बाय dx। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़िए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पावर इनटू पावर माइनस 1। क्या है? पावर इनटू पावर माइनस 1 तो 7 इनटू cos x के होल 6। 7 इनटू cos x के होल 6 और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो आपको लास्टली माइनस को इधर जाने दीजिए तो -7 cos के पावर चढ़ा दीजिए 6x इनटू में कितना? ठीक है? नहीं समझ में आया तो अब लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर जो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, सर एक बार और रिपीट कीजिए। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते। लड़का का कमेंट करो। देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल टू 10 के पावर 9 या चलिए 5 ले लेते हैं। 10 के पावर 5x ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10 के पावर 5x है। तो 10 के पावर जो 5 है तो उसको देखिए समझते हैं हम लोग क्या होगा जो समझिए। सबसे पहले लिख दीजिएगा 10x के पावर में कितना? 5। ये कौन चीज का वैल्यू हो गया? y का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा? y का। अब देखिए समझिएगा, यहां से लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो समझिए, इसका लिखिएगा dy बट्टा dx इक्वल टू d। कुछ आया इसका दिस मीटिंग विल एंड द इंडियन। ओके कर दीजिए। देखिए समझिएगा, तो dy बट्टा जो dx लिखिएगा ना तो dy बट्टा dx लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? d tan x के पावर में कितना? 5। अब बाय पावर को छोड़ेंगे, कितना को छोड़ेंगे? पावर को। तो पावर को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बाय में d tan x इनटू में कितना? d tan x अब बाय dx। बहुत ही आसान है, समझिए सभी स्टूडेंट। कहीं से भी कोई दिक्कत होता है तो समझिए। अच्छा देखिए पहले ये बात आप समझिए, अगर जो यहाँ तक किसी को चैनल तोड़ने में कोई परेशानी है, चैनल तोड़ने में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर जो दिक्कत है ना, यानी बोलिए ये सर, अगर जो नहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए कि सर क्लियर है ना। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? कमेंट कीजिए तो
कि सर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, कमेंट कीजिए तो। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। कुछ स्टूडेंट लिख रहा है क्लियर है, कुछ स्टूडेंट लिख रहा है सर एक बार और रिपीट कीजिए। चलिए तो हम उसको एक बार और रिपीट करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए समझिएगा। सबसे पहला चीज आप लोगों के पास आ रहा है y इक्वल टू tan के पावर 5x है। y इक्वल टू क्या है, tan के पावर 5x है। देखिए क्या करेंगे जो समझिए, हम क्या बोलते हैं कि जैसे मान लेते हैं साइन थीटा के होल स्क्वायर रहता है या होल क्यों रहता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर या होल क्यों रहता है, तो आप इसको क्या लिखते हैं, साइन क्यू थीटा। क्या लिखते हैं, साइन क्यू थीटा। तो कहने का सेंस है कि अगर ये साइन क्यू थीटा रहेगा तो इसको तो आप लिख सकते हैं ना साइन थीटा का होल क्यू। यहाँ पर तो समझ में आ रहा है ना। अब उसी तरह से जैसे tan के पावर होल 5, tan के पावर 5 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना tan x के पावर होल 5। क्या लिख सकते हैं, tan x के पावर क्या हो जाएगा होल 5। यह कौन चीज का वैल्यू हो गया, y का। अब इसको लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx कीजिएगा, क्या कीजिएगा, dy बटा क्या कीजिएगा dx। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, d tan x के होल 5 बाय, पहले किसको छोड़ेंगे, पावर को। किसको छोड़ेंगे, पावर को। तो पावर को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, d tan x गुने d tan x बाय dx। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, देखिए समझिए। अब क्या होगा जो समझिए, सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या है, tan है। क्या है, tan है, समझ रहा है ना। तो यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन मत कर दीजिएगा, यहाँ पे पावर भी तो है ना, तो इसको पावर वाला फंक्शन समझना है। कथी वाला समझना है, पावर वाला। तो फॉर्मूला क्या होगा पावर वाला को, जो देखिए फॉर्मूला होता है पावर वाला का x के पावर n का डिफरेंशिएशन n into x के पावर n minus 1, n into x के पावर n minus 1। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि भाई sin x के tan x के पावर कितना है, 5 है। तो tan x के पावर अगर जो 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 tan x के पावर 4। पहले समझिए पावर मतलब 5 इनटू tan x के पावर 5 minus 1 मतलब 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 इनटू tan x के पावर 4। अब यहाँ पे फिर tan है, tan का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब पुनः इसको सजा के लिख लेंगे तो हो जाएगा 5 इनटू ई पावर यहाँ पे आ जाएगा, तो tan के पावर कितना 4x इनटू में कितना sec स्क्वायर x, यानी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और क्रम में, इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चन देखिए। तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो ना तब तक आप लोग छोड़िएगा नहीं। हाँ, और एक बात और, अगर ये क्लास बाय चांस अगर ये आप लोगों का मतलब कनेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब इंट हो जाएगा, समझ रहे ना, तो पुनः क्लास को आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, समझ रहे ना, क्योंकि क्लास अभी इंट नहीं हो रहा है। क्लास अभी आप लोगों को 15 से 20 मिनट क्लास चलेगा, तो इसीलिए बाय चांस क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन है sin 4x के पावर 10। अब समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, समझिएगा। यही ये सब क्वेश्चन समझिएगा तो लगेगा कि हाँ भाई डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं। कहीं से भी कोई भी राइटर से आप क्वेश्चन उठाइएगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, sin के पावर 4x के पावर 10 है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे हम आपको क्या लिखना है जो समझिए, sin x के पावर 10 के होल 4, sin x के पावर 10 के कथी होल 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका वैल्यू, y का। किसका वैल्यू हो गया, y का। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए। अब कहिएगा कि सर इसको कैसे लिखेंगे, तो हम क्या बोले हैं, ये तो आपका एंगल है ना, तो ये जो एंगल है इसको सेम रहने दीजिए। जो साइन के पावर होगा, जो ट्रिगोनोमेट्री के पावर होगा उसको होल पावर पर चढ़ा दीजिएगा, समझ गए। तो साइन का पावर 4 था ना, तो होल पावर पर अगर मान लेते यहाँ पे पावर अगर 5 रहता तो इसको क्या चढ़ा देते 5। अगर यहाँ पे 6 रहता, यहाँ पे 6 रहता तो यहाँ पे क्या चढ़ा देते 6। बट यहाँ से आपको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए आगे बढ़िए, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब x का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो लिखिएगा dy बटा dx इक्वल टू, क्या लिखिएगा, dy बटा dx इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, d sin x के पावर 10 के होल 6। आप कौन चीज को छोड़िएगा, पावर को। किसको छोड़िएगा, पावर को। तो पावर को छोड़िएगा तो हो जाएगा आपके पास कितना, d sin x के पावर 10।
चैन रूल के आधार पर कि भाई पावर वाला फंक्शन में, कौन वाला फंक्शन में, पावर वाला फंक्शन में पावर को छोड़ते हैं, अंदर वाला को बट्टा में उतारते हैं, ये बात तो आपको पता होगा ना। फिर हम लोग ऊपर चलेंगे तो इसको लिखेंगे d sin x के पावर 10 बाय, हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे, साइन को, तो साइन को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, dx के पावर 10 गुने dx के पावर 10 अब बाय dx। क्या कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़िए। देखिए सबसे पहला चीज आ गया, कौन चीज, पावर। क्या आ गया, पावर। तो पावर जो होगा वो पावर वाला का फॉर्मूला पावर इनटू पावर -1। तो यहाँ पे आपको इससे तो कोई लेना देना है नहीं, इसका जो पावर है उससे लेना देना है। तो इसका पावर कितना है, 6 है। कितना है, 6। तो हो जाएगा आपके पास कितना, 6 इंटू साइन x के पावर 10 के पावर 5। ये वो घट जाएगा ना, 6 में से ये हो जाएगा तो 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, cos। तो साइन का डिफरेंशिएशन लिख दीजिएगा cos x के पावर 10। अब फिर x के पावर 10 है, तो x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनटू में 10x टू दी पावर 9। 10x टू दी पावर क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए समझिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 छक्के कितना, 60। 10 में 6 से गुना कीजिएगा तो 60 मतलब 60। फिर पहले इसको लिख दीजिए, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 9 है ना, x के पावर कितना हो जाएगा, 9। अब इंटू में आ जाएगा, ये पावर को यहाँ पे ला दीजिए, तो sin के पावर 5x के पावर 10 इंटू में cos x के पावर 10। क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये समझ में आप लोगों को आ रहा है, समझ रहे हैं ना, तो आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। अच्छा सेशन लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से जो भी वीडियो बनाए, जो भी वीडियो अपलोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हम लोग आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। फिर हम आप लोगों को मिलेंगे अगला क्लास में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, ठीक है।